के जैसा मेरा बेटा आ गया। क्या हुआ बीवा? आई वो नहीं आएंगे। हाँ? कोई वकील नहीं है, कोई गवाह नहीं है। बस मेरे बाबा निर्दोष है जज साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। या फिर हम सब भी दोषी हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर काकी का दाह संस्कार करने का फैसला लिया था, तो हमें भी जेल में डाल दीजिए। क्योंकि हम बाबा के बिना नहीं रह सकते, हम सब वहीं रहेंगे। कायदे से ये बात सही है माय लॉर्ड, राम जी अकेले दोषी नहीं हैं। अगर पूरे परिवार ने मिलकर उस औरत का दाह संस्कार करने का फैसला लिया है तो सबको एक साथ सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य के लिए एक सीख हो। यह सजा एक मिसाल हो, ताकि कोई भी जाति दूसरी जाति के संस्कारों और मान्यताओं में हस्तक्षेप ना करे। नहीं नहीं जैसा, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का इससे कोई लेना देना नहीं। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। क्यों कर रहे हैं ये सब? हमें बचाने के लिए खुद पे इल्जाम क्यों ले रहे हैं आप? भीमा भाई, ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि इस केस में अब आपके फैसले के सिवा कुछ बाकी बचा है, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अदालत को लगता है कि रामजी सकपाल ने सामाजिक संरचनाओं को तोड़ने का काम किया है और ऐसा कोई साक्ष्य या मजबूत तर्क सामने नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने जो किया है वो उस औरत के लिए ठीक था। और फिर इनके वकील का ना आना इनके पक्ष को और कमजोर करता है। इसलिए अदालत रामजी सकपाल को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाती है। सॉरी माय लॉर्ड, मैं अदालत में देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं रामजी सकपाल का वकील हूं। इतने बड़े बैरिस्टर होकर के आप देर से आए हैं। देर से आके आपने कोर्ट की तौहीन की है। योर ऑनर, मुझे इस कोर्ट पे आने से रोका गया था, डराया गया था, धमकाया गया था और मैं डर भी गया था योर ऑनर। वो तो एंड मौके पर आकर के इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, वरना आज ये कोर्ट एक गलत निर्णय की तरफ बढ़ जाती। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिना वक्त जाया किए हुए अपना पक्ष रखना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं उस औरत के पति को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सबसे पहले आप इस न्याय के पवित्र स्थान पर खड़े होकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो आप ये मानते हैं कि उस औरत को आपने घर से निकाल दिया था, फिर भी वो आपकी पत्नी थी? जी हाँ। वेरी गुड। और आपका यह भी मानना है कि उस औरत की मौत किसी भी तरीके से हुई हो, लेकिन उसका दाह संस्कार आपको ही करना चाहिए था? जी हाँ, मुझे ही करना चाहिए था। ऐसा क्यों मानते आप? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये सिर्फ बेसिर पैर की बातें करके अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेसिर पैर की बातें नहीं है मिलॉर्ड, मैं केस के आखिर में साबित कर दूंगा कि इन सब बातों का इस केस में बहुत महत्व है।
ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्यों लगता है ऐसा आपको? वो विधर्मी हो गई थी, लेकिन हम नहीं। वो अपना धर्म नहीं निभा पाई, लेकिन हमने निभाना था। माना माना कि आपकी धर्म परायणता इसमें आड़े आती है, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि आपकी बीवी की मौत कितने दिन पहले हुई थी? 10 दिन। तो फिर आपने अभी तक अपना मुंडन क्यों नहीं करवाया? वो भी तो धर्म और कर्म होता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे साथी वकील फिर से बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। बेसिर पैर की बातें नहीं है वकील साहब। माय लॉर्ड, मैं भी इसी धर्म का हूं और धर्म को अच्छी तरह से समझता हूं। अगर इनको अपने संस्कार के मुताबिक धर्म को मानना था तो इनको अपना मुंडन करा लेना चाहिए था। या इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी बीवी की मौत कुदरती तरीके से हुई होती तो क्या फिर भी आप अपना मुंडन नहीं कराते? जरूर कराते। बात दरअसल इतनी सी है माय लॉर्ड कि इन लोगों को रामजी सकपाल और उनकी बिरादरी से दिक्कत है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि रामजी सकपाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उस औरत को ना सिर्फ घर में पनाह दी बल्कि उसका दाह संस्कार भी किया, और उनकी जगह कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता तो इसी तरह से करता माय लॉर्ड। समाज और धर्म के बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है माय लॉर्ड। माना कि समाज और धर्म के बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसीलिए रामजी सकपाल सबसे पहले इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने गए थे। योर ऑनर, मैं इस सिलसिले में पुलिस कप्तान से कुछ सवाल करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। बात यहाँ धर्म और समाज के खिलाफ जाने की हो रही है, तो इसमें पुलिस कप्तान से बात करने का क्या फायदा? इंसाफ धर्म और समाज का एक जरूरी अंग है। सदियों से ये समाज और धर्म इंसाफ करते आए, और फिर ये मामला एक औरत की हत्या से जुड़ा हुआ है माय लॉर्ड। इसलिए पुलिस कप्तान से सवाल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इजाजत है। कप्तान साहब, आप कटघरे में आइए। सर। सर, न्याय के इस पवित्र स्थल पर मैं ये कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कप्तान साहब, क्या उस दिन रामजी सकपाल उस हत्या की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में आए थे? हाँ बा। सच सच कप्तान साहब, सच। आपने अभी सच बोलने की कसम खाई है, और अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो मैं यहां ऐसे कुछ लोगों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने उस दिन रामजी सकपाल को थाने में जाते हुए देखा था। जी, आए थे। क्यों आए थे? हत्या का मामला दर्ज करवाने। तो आपने रिपोर्ट लिखी थी? नहीं। क्यों नहीं लिखी थी? माय लॉर्ड, रामजी सकपाल खुद ये कह रहे थे कि वहां भीड़ में हर कोई कह रहा था कि मैंने मारा। तो वकील साहब, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करता मैं? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। माना कि वहां सब लोग ये बात कह रहे थे कि मैंने मारा, और जब आपके पास में कोई नाम नहीं था तो आपने किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी। तो क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता था कि आप फौरन जाकर के लाश को अपने कब्जे में लेते? माय लॉर्ड, कानून अपने कायदों से चलता है, और बात यहाँ समाज और धर्म के खिलाफ जाने की हो रही है, तो इन सब सवालों का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है माय लॉर्ड। जब कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं करता है तो समाज नियमों और कायदों को अपने हाथ में लेता है। योर ऑनर, अगर कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे तो क्या मजाल है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाए और कोई भीड़ इस बेरहमी से एक औरत को मौत के घाट उतार दे।
ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो आपने लाश को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया था कप्तान साहब? रामजी सकपाल अगर वहां दाह संस्कार करने नहीं जाते तो हम लाश को कब्जे ले लेते। कब ले लेते कप्तान साहब? जब वो लाश पड़े पड़े सड़ जाती। कप्तान साहब, आप फौरन रामजी सकपाल के साथ घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? कप्तान साहब, आप रामजी सकपाल के साथ घटनास्थल पर इसलिए नहीं गए क्योंकि आप समाज के इन ठेकेदारों से डर गए थे। कानून अगर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेगा तो पीड़ित इंसान क्या करेगा? यकीन मानिए जज साहब, रामजी सकपाल अगर उस दिन उस औरत का दाह संस्कार नहीं करते तो उसकी लाश वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाती।